तो क्या इंक्रीज होता है? वॉल्यूम। पता ही है समय हमें, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज। इसीलिए डेंसिटी में जो रो डैश होगा उसका फॉर्मूला रो ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा टी लगाना है। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि डिक्रीज कर रही है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। इसी से हमने एक कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से समझना। टेम्परेचर इंक्रीज तो डेंसिटी, डायरेक्शन है अपोजिट। अब बताओ टेम्परेचर डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मेरे पास एक कंटेनर में ना वाटर है, इसका टेम्परेचर पहले था 70 डिग्री सेल्सियस, मैंने टेम्परेचर इसका कम कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी डेंसिटी क्या कर गई? अब इंक्रीज होगी। एरो मैंने उल्टे बना दी है, थोड़ा उस तरफ ही चलते हैं आप। डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज। बात को पहले समझना है। फिर मैं टेम्परेचर और कम करता गया, डेंसिटी क्या करेगी? मैंने टेम्परेचर 40 से इसका टेम्परेचर कर दिया 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी इंक्रीज कर गई। टेम्परेचर कम कर रही है, डेंसिटी क्या कर रही है? लेकिन अगर मैं टेम्परेचर वाटर वाले केस में 4 डिग्री से भी कम करता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे करता हूँ, तो डेंसिटी को इंक्रीज होना चाहिए? नहीं, डेंसिटी इंक्रीज होने की बजाय क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर के अंदर है कि टेम्परेचर डिक्रीज करते रहो, डेंसिटी इंक्रीज होती रहेगी। लेकिन एक किस टेम्परेचर तक ऐसा होता है? 4 डिग्री तक। 4 डिग्री के बाद अगर तुम टेम्परेचर को क्या करोगे? डिक्रीज, तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब कौन ज़्यादा भारी है? 0 डिग्री सेल्सियस पे वाला पानी ज़्यादा हैवी है क्या 4 डिग्री वाला पानी ज़्यादा हैवी है? हैवी है वो। हैवी कौन है? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। किसकी डेंसिटी ज़्यादा? 4 डिग्री पे क्या 0 डिग्री पे? 4 डिग्री पे डेंसिटी ज़्यादा है तो 4 डिग्री पे पानी हैवी हो जाता है। 0 डिग्री पे आइस हल्की है, तभी तो आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है, पानी में डूबती नहीं। ये सिर्फ प्रॉपर्टी नेचर ने, भगवान ने किसको दी है? वाटर को, बस, किसी और में नहीं है ये। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अनोमलस एक्सपेंशन। तो पता नहीं मुझे, बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं इसको फिजिक्स में। अनोमलस एक्सपेंशन चलो ठीक है, केमिस्ट्री में टर्म यूज़ करते हैं हम, फिजिक्स में अनोमलस बिहेवियर कहते हैं। अलग सा बिहेवियर आ गया वाटर का। ये एक वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी है, किसी और लिक्विड में नहीं मिलेगी, कि टेम्परेचर कम करने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन कब तक होती है? सिर्फ 4 डिग्री तक। 4 डिग्री के बाद डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा है? 4 डिग्री पे। ये बात नोट करो। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ने चैप्टर थ्योरेटिकल ज़्यादा आएगा, अब न्यूमेरिकल्स कम है, थ्योरेटिकल जा रहा है। तो वाटर की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा? अभी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज लेस। ये मतलब हुआ, इट मीन्स डेंसिटी ऑफ द आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज लेस एंड हेंस आइस फ्लोट्स। इसलिए जो आइस है वो वाटर पे क्या करती है? फ्लोट। ऐसा क्यों किया गॉड ने? गॉड ने ऐसा क्यों किया कि देखो ये चीज़ साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं आजकल? वो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं कि रिसर्च कर रहे हैं? वो रिसर्च कर रहे हैं। जो चीज़ गॉड ने बना चुका उसको दोबारा रिसर्च कहते हैं, उसको सर्च नहीं कहते। नेचर की चीज़ों को वो रिसर्च कर रहे हैं कि जो चीज़ हो चुकी है, वाटर के अंदर जो प्रॉपर्टी कहाँ से आई, उस चीज़ को रिसर्च कर रहे हैं। पता हमें है ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, क्या कारण है, वो नहीं पता अभी। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होगा। क्यों? डेंसिटी क्या है?
मैक्सिमम है। अगर डेंसिटी बनानी है डेंसिटी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर के साथ 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ गॉड ने किसको दी है, क्यों दी ये प्रॉपर्टी, क्योंकि जो कोल्ड कंट्रीज़ है, जो ठंडे इलाके हैं, जहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, वहाँ पे भी तो लाइफ है, वहाँ पे भी तो एक्वेटिक लाइफ है। तो होता क्या है कि कोल्ड कंट्रीज़ में ऊपर जो है वो आइस की लेयर आ जाती है और नीचे वाटर ही होता है, और इस वाटर में एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है। तो एक्वेटिक लाइफ की सर्वाइवल के लिए ये डिसीजन लिया गया था, जो मेरी वैसी थ्योरी बनाई हुई है हमने, कि सब लोग सही रहे, हर मतलब लिविंग बीइंग सही रहे। तो अगर पानी में ये प्रॉपर्टी ना होती तो क्या होता, सारा का सारा पानी फ्रीज हो जाता, एक्वेटिक लाइफ भी इसमें फ्रीज हो जाती, डेड हो जाती। तो जब हम ग्लेशियर्स में जाएंगे, ठंडे इलाकों में जाएंगे, या जैसे अब ठंड है तो ऊपर वाले पानी के ऊपर लेयर आ जाएगी आइस की, और नीचे लिक्विड ही होगा, और इस लिक्विड में एक्वेटिक लाइफ क्या करती है, सर्वाइव करती है। उनके सर्वाइवल के लिए ये प्रॉपर्टी बन गई वाटर की। ठीक है जी। तो कल हम नेक्स्ट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट। अभी कल प्रैक्टिकली चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।